स्टूडेंट्स, मैं जयती मैम और आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वृत्तिक सम्मेलन उपागम यानी कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोच। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ बताने चाहती हूँ कि ये जो मेरा जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले इसका एक पार्ट बन चुका है जिसमें मैंने कैरियर अप्रोचेस ऑफ कैरियर गाइडेंस के अंतर्गत अप्रोचेस कैरियर टॉक अप्रोचेस के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं जिसे आप देख चुके होंगे, और जो नहीं देखे होंगे तो मैं आई बटन में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगी, तो आप इसके पहले पार्ट्स को भी जरूर देखें। और आज हम जो चर्चा करेंगे कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोचेस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि कैरियर यानी वृत्ति क्या होता है, जिसे हम कैरियर कहते हैं इंग्लिश में। कैरियर का मतलब होता है व्यवसाय, जिसके अंतर्गत हम कई प्रकार से अपना कार्य करते हैं, जैसे बिजनेस के रूप में, प्रोफेशन, वोकेशन, कैरियर प्रैक्टिस एंड इंडस्ट्रीज। यानी इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार से हम अपना रोजगार कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपना जीविकापार्जन भी करते हैं। दूसरा, हम कैरियर को हम पेशा के रूप में जानते हैं, यानी इसमें हम वोकेशन कैरियर, बिजनेस या और भी अलग अलग नामों से हम अपना नाम को जानते हैं कैरियर को। तीसरा भाग है इसका आजीविका, जिसे हम लाइवलीहुड या लाइवलीनेस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कैरियर यानी जिसे हम व्यवसाय, पेशा, आजीविका इस नामों से जानते हैं। और व्यक्ति जो होता है विभिन्न तरीके से अपना जीविकापार्जन करते हैं, और इस प्रकार व्यक्ति अपना जीवन पर्यंत किसी भी रूप में कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे किसी भी छोटे बड़े इंडस्ट्रीज के माध्यम से वो कार्य करें। अब हम देखते हैं निर्देशन मतलब अगर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या महाविद्यालय में पढ़ते हो, स्कूल और महाविद्यालय, तो यहाँ पर जब बच्चे पढ़ते हैं, जब हायर सेकेंडरी क्लास में बच्चे पहुंचते हैं, तो वहां पे एक तो उनको सबसे पहले जब वो हायर क्लासेस के एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो बच्चे को अपने व्यवसाय यानी जॉब या बिजनेस कौन से फील्ड में जाना है वो इसमें समझ नहीं पाते कि हमको कौन सा जॉब को सेलेक्ट करना चाहिए या कौन से व्यवसाय को हमको सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए कभी कभी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, और निर्देशन के माध्यम से बच्चों की जो भी समस्या होती है, जो भी उनको अपने व्यवसाय को सेलेक्ट करना है, तो निर्देशन के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पूरा कंप्लीट आगे देखेंगे। वृत्तिक सम्मेलन उपागम के अंतर्गत उसके स्टेप। तो स्टेप जानने से पहले थोड़ा सा हम वृत्तिक सम्मेलन उपागम के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि वृत्तिक सम्मेलन उपागम क्या होता है। वृत्तिक सम्मेलन उपागम यानी यह एक निर्देशन का ही एक भाग है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स को इसके बारे में निर्देशन दिया जाता है। यह जो वृत्तिक सम्मेलन उपागम है यानी कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोचेस जो है, वो जब भी हम करवाते हैं स्कूलों में या महाविद्यालयों में, तो ये जो होता है ये तो सेशन के प्रारंभ में होता है, स्टार्टिंग में, या तो फिर सेशन के लास्ट टाइम में भी हम इसको कंडक्ट करा सकते हैं। जब भी हम ये सम्मेलन करवाते हैं तो हमें बच्चों के स्तर का ध्यान रखना चाहिए और समय अवधि का ध्यान रखना चाहिए। हमें जब ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो इसमें हमको एक्सपर्ट को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको कौन से सब्जेक्ट का एक्सपर्ट को बुलवाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, जिसके लिए अच्छे एक्सपर्ट हम ढूंढ सकें और उनको इन कॉन्फ्रेंस में हम शामिल कर सके। इसके साथ साथ जब ये हम कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो जब ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो वहां पे पेरेंट्स को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों की रुचियों को जान सके, एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए जानकारियों को वो हासिल कर सके। तो इस प्रकार कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोचेस के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी जाती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इनके कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोचेस के स्टेप। तो इसके जो विभिन्न स्टेप हैं, फर्स्ट अप्रोच जो इसके स्टेप है व्यवसाय का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ वोकेशन। सेकंड है विशेषज्ञों का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स। थर्ड पॉइंट है छात्रों का स्तर यानी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट है छात्रों की आवश्यकता यानी नीड ऑफ स्टूडेंट। समय का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ पीरियड। 6 है अभिभावकों का सहयोग, तो यहाँ पे गार्जियन कोऑपरेशन। 7 है मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्यवसाय का चुनाव।
यानी सिलेक्शन ऑफ वोकेशन। जब हम कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोच जब कंडक्ट कराते हैं तो वहां पे सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है व्यवसाय का चुनाव, जिसके अंतर्गत हमें देखना चाहिए समय की मांग क्या होती है, जो वर्तमान समय में किस चीज की नीड है, कौन सा व्यवसाय चलन में है। इन सभी चीजों को देखते हुए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सभी चीजों को बताया जाना चाहिए एक्सपर्ट के माध्यम से कि वर्तमान समय में जो चीजों की जरूरत है, जो व्यवसाय चलन में है, जो बच्चे उसको कर सके और जो व्यवसाय जो बच्चे को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इन सभी चीजों की जानकारी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जानी चाहिए, यानी एक्सपर्ट के माध्यम से। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के साथ साथ अभिभावकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि अभिभावक वहां पे रह करके एक्सपर्ट के माध्यम से दिए जाने वाली जानकारियों को सही ढंग से सुन सके, समझ सके और बच्चों की योग्यताओं को जानते हुए वे व्यवसाय को सेलेक्ट कर सके। तो इसलिए सही चुनाव व्यवसाय का चुनाव होना चाहिए एक्सपर्ट के माध्यम से। वे कॉन्फ्रेंस में जो भी जानकारी दे तो बच्चों की स्तर को देखते हुए, उनके ज्ञान को देखते हुए वो सारी चीजों की जानकारी दें। जैसे वर्तमान समय में जो है तकनीकी का युग है और अभी वर्तमान जो समय चल रहा है कोरोना यानी कोविड-19 का दौर चल रहा है, यानी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जिसमें अभी देखा जा रहा है कि सभी तरफ एजुकेशन का जो क्षेत्र है, एजुकेशन का जो कार्य है पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो यानी रेगुलरिटी में जो एजुकेशन होती है वो कहीं भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका ऑप्शन यही निकला हुआ है कि तकनीकी के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बच्चों को उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाना, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनकी कॉपियों को चेक करना, असाइनमेंट को देखना, प्रोजेक्ट वर्क को देखना, उनको जितने भी वर्क है ऑनलाइन के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आज का जो समय है तकनीकी का समय है, इसलिए जो समय की मांग होती है उसके अकॉर्डिंग ही व्यवसाय के बारे में बताया जाना चाहिए। हमारा दूसरा है विशेषज्ञों का चुनाव, यानी सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट। तो जब हम कॉन्फ्रेंस करवाते हैं अपने, जब भी स्कूल है या कॉलेज स्तर पर कॉन्फ्रेंस जब करवाते हैं तो वहां पर हमको एक्सपर्ट का भी सिलेक्शन सही रूप से करना चाहिए। जब एक्सपर्ट हमारे विषय के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं हमको, तो हम उनको ही वहां पे बुलवा करके कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बिना अच्छे विशेषज्ञ के अभाव में सही कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे विषय कौन सा है, मान लीजिए हम साइंस सब्जेक्ट का अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं या कंप्यूटर से सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कोई कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, तो हमें वैसे ही सब्जेक्ट के विशेषज्ञों का यानी एक्सपर्ट का चुनाव करना चाहिए, तभी सही ढंग से कॉन्फ्रेंस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है छात्रों का स्तर, यानी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। जब हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस जब होता है तो वहां पे हमको लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को भी देखना चाहिए कि हमारे जो कॉन्फ्रेंस है, जो सब्जेक्ट हम सेलेक्ट किए हैं, तो वो सब्जेक्ट कौन से स्तर के बच्चों का है, माध्यमिक स्तर के है यानी हायर सेकेंडरी स्तर के बच्चे हैं या वो कॉलेज लेवल के स्तर के बच्चे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट का चुनाव, एक्सपर्ट का चुनाव के साथ साथ हमारे छात्रों का भी स्तर को देखा जाना चाहिए, तभी हम उसे सही ढंग से ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। छात्रों की आवश्यकता, नीड ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब हम छात्रों को स्तर देख लेते हैं, उसके बाद छात्रों की आवश्यकता। जब हम कॉन्फ्रेंस करवाते हैं तो वहाँ पे हमको छात्रों की आवश्यकता होती है। बिना छात्रों के कोई भी कॉन्फ्रेंस या कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हमको छात्रों के लेवल को देखते हुए, यानी हायर सेकेंडरी स्तर के अगर स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनको देखते हुए छात्रों की आवश्यकता होती है और कॉन्फ्रेंस में अधिक से अधिक बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तभी यह कॉन्फ्रेंस पूर्ण रूप से कंप्लीट यानी पूर्ण होता है। बिना छात्रों के कोई भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी होता है कि छात्र अधिक से अधिक सहभागिता हो और वो कार्य को सफल रूप से कर सके। इसके बाद है समय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ पीरियड, यानी जब भी हम कोई कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं तो वहां पे हमारा पहला चुनाव जो होता है समय का होता है। हम जो कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं वो एक दिन का हो रहा है, एक दिन का करवाना है या 2 दिन का करवाना है या 3 दिन का, इस चीजों को भी देखना हमारे को नितांत आवश्यक होता है। अगर छात्रों का स्तर माध्यमिक स्तर का है यानी हायर सेकेंडरी स्तर का है तो हम उसे कोशिश करें 1 दिन में पूर्ण करें, या अगर
सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अच्छा बच्चों की स्तर के अच्छा है, तो उसे हम 2 दिन में भी करवा सकते हैं। अगर हायर सेकेंडरी स्तर से कॉलेज लेवल के अगर बच्चे हैं, महाविद्यालय स्तर के बच्चे हैं, तो उसे हम 2 दिन से 3 दिन में भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इसलिए समय का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए और इसे हमें 4 घंटे 5 घंटे के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए। इसके बाद है अभिभावकों का सहयोग यानी गार्जियंस कोऑपरेशन। जब हम कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोचेस, तो वहां पे पेरेंट्स का भी उपस्थिति बहुत अनिवार्य होता है। बिना पेरेंट्स के हम बच्चों को कोई भी गाइडलाइन देते हैं तो वो कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए पेरेंट्स का सहभागिता होना भी जरूरी है ताकि वे अपने बच्चों की रुचियों को, योग्यताओं को जानते हुए वे एक्सपर्ट के माध्यम से बहुत सारे नए नए व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वे अपने विचारों को भी वहां रखते हैं और इसके माध्यम से वे सही चीजों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो जब पूरे कॉन्फ्रेंस पूर्ण हो जाते हैं तो लास्ट स्टेप होता है मूल्यांकन, जिसके माध्यम से एक्सपर्ट के माध्यम से जो भी जानकारी बच्चों को दी जाती है, बच्चे कितने समझे, अभिभावकों को कितना उसके बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई है, बच्चों को कितनी नई जानकारी प्राप्त हुई है, बच्चे और अभिभावक यानी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कितने उनके विचारों को सही तरीके से समझे, जाने और उनका क्या रिजल्ट है वो उनको फीडबैक के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस में क्या कमियां रह गई वो सारी चीजों को फीडबैक के माध्यम से जाना जाता है। तो ये हमारे स्टेप है, पॉइंट है कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोच के अंतर्गत। इसके गुण यानी मेरिट्स देखेंगे, कौन कौन से इसके मेरिट होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला है अंतर्दृष्टि का विकास, यानी इस कैरियर सम्मेलन वृत्तिक सम्मेलन उपागम के अंतर्गत जो भी एक्सपर्ट के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी जाती है, उसके माध्यम से बच्चों में इस उपागम के माध्यम से अंतर्दृष्टि का विकास होता है, जिसके माध्यम से बच्चे अपनी समस्याओं को पहचानते हैं और समझते हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम है और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जाती है जो बच्चे पहले से नहीं जानते हैं और उस जानकारी के माध्यम से वे अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और नए नए व्यवसाय के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है। व्यवसाय को भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कौन सा व्यवसाय हमारे लिए बहुत अच्छा है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे अवसर को प्राप्त कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है अवसर प्राप्त होना। इस जानकारी के माध्यम से बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। वे नए नए व्यवसाय के बारे में जानकारी लेते हैं और नए नए व्यवसाय के माध्यम से वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इस फील्ड में, कोई भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे बैंकिंग लाइन हो, कोई भी हो, चाहे इंडस्ट्रीज के क्षेत्र हो। हम कोई भी क्षेत्र में जाते हैं तो हमको हमारे रुचियों के अकॉर्डिंग उसमें उन्हें अवसर प्राप्त हो जाता है। थर्ड है छात्र अभिभावक दोनों को विचार रखने का अवसर। जब कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है यानी कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोचेस ऑर्गेनाइज होता है तो वहां पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही वहां पे सम्मिलित होते हैं और दोनों को ही जब एक्सपर्ट के माध्यम से विचार दिया जाता है तो लास्ट में उनको भी अपने विचार रखने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही अपने अपने बातों को एक्सपर्ट के सामने रखते हैं और जो भी समस्या होती है उनके माध्यम से पूछा जाता है और एक्सपर्ट के माध्यम से उनका सवालों का जवाब दिया जाता है। उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनके मन में जो भी विचार आते हैं वो पूछ सकते हैं और उनके माध्यम से वे अपनी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ है सामाजिक व व्यवहारिक कौशलों का विकास। तो इसके माध्यम से भी जब कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोचेस ऑर्गेनाइज होता है तो वहां पे जब कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब एक्सपर्ट बहुत सारी चीजों को बताते हैं तो वहां पर बच्चों में सामाजिक और व्यवहारिक कौशलों का भी विकास होता है। बच्चे सोशल होते हैं और उनके व्यवहारों में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। इस प्रकार उनमें बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है निरीक्षण व श्रवण कौशल का विकास। जब बच्चे एक्सपर्ट के माध्यम से बहुत सारे विचारों को सुनते हैं, नई नई जानकारियों को प्राप्त करते हैं, उन्हें व्यवसाय के बारे में जानकारी मिलती है तो उनमें निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। निरीक्षण यानी वो देखना समझना करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और किस चीजों में हमको आगे बढ़ना चाहिए। श्रवण कौशल यानी सुनने की क्षमता का विकास होता है, उनमें स्किल डेवलपमेंट होता है। फिफ्थ 6 है अनुभव कला।
जब एक्सपर्ट के माध्यम से बहुत सारे इनको जानकारी दी जाती है तो बच्चों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है, वे अनुभव को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे अपने अवसरों को जानने की, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अवसरों को वो प्राप्त करते हैं और आगे हमारे लिए क्या, हमारे को किस फील्ड में जाना है, वो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग वो अवसरों को प्राप्त करते हैं और अनुभव के माध्यम से वे अपने कार्य को करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोचेस के डिमेरिट्स यानी दोष। जैसे कोई भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि वृत्तिक सम्मेलन उपागम, इसके पहले हमने कैरियर टॉक अप्रोचेस भी पढ़े थे जिसमें गुण और दोष को बताए थे। इसी प्रकार इसमें भी इनके जैसे गुण होते हैं उसी प्रकार इसके दोष भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समय का अभाव, दूसरा है धन व समय की आवश्यकता, तीसरा है विद्यालय स्तर पर संभव नहीं, चौथा है वैचारिक विभिन्नता, निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाना और पांचवा हर स्तर के छात्र को लाभ प्राप्त नहीं हो पाना। तो इस प्रकार हम देखते हैं पहला जो है समय का, हम देखेंगे समय का अभाव, यानी कि वर्तमान समय में बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, हर विषय के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो हम जो भी सब्जेक्ट के बारे में हम विशेषज्ञ को बुलाते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि वे विशेषज्ञ के पास समय हो। तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सपर्ट कहीं कहीं पे अलग अलग जगह में, कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह में एक ही समय में कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो इसके अभाव में भी वे समय नहीं दे पाते हैं। तो विशेषज्ञों के पास समय नहीं होता है जिसके कारण से ये कॉन्फ्रेंस पूर्ण नहीं हो पाता है। तो जरूरी होता है कि विशेषज्ञ के पास समय हो और वो पर्याप्त समय देकर के कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हो। तो कभी कभी एक्सपर्ट के पास समय नहीं होता है जिसके कारण से, समय अभाव के कारण से ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है धन व समय की आवश्यकता। जब हम ये कॉन्फ्रेंस करवाते हैं यानी कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोच जब करवाते हैं तो उसके लिए हमें पर्याप्त हमारे पास समय होना चाहिए कि हम इसको एक दिन में पूरा करवाने वाले हैं या 2 दिन में। इसके साथ साथ धन की भी आवश्यकता होती है। कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं तो इसके लिए हमें पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के और बिना समय के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त धन होना चाहिए, पर्याप्त समय होना चाहिए, तभी ये कॉन्फ्रेंस को हम पूर्ण रूप से करवा पाते हैं। थर्ड है विद्यालय स्तर पर संभव नहीं। तो अधिकतर हमने देखे हैं कि कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोचेस जब भी होता है तो ये हमेशा कॉलेज स्तर पर होता है यानी महाविद्यालय स्तर पर ही पूर्ण होता है, बहुत कम विद्यालय स्तर पर किया जाता है। विद्यालय स्तर पर जब करवाया जाता है जब वहां पर पर्याप्त समय, विद्यालय में पर्याप्त जगह हो, विद्यालय का क्षेत्र बड़ा हो, तो ही ये कार्यक्रम वहां पे पूर्ण रूप से किया जा सकता है। अन्यथा क्षेत्र के अभाव में, जगह के अभाव में यह कार्य संभव नहीं हो पाता है। फोर्थ पॉइंट है वैचारिक भिन्नता यानी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कैरियर कॉन्फ्रेंस अप्रोचेस कराते हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाना। जो भी सब्जेक्ट वहां पे लिया जाता है उसके लिए एक्सपर्ट अलग अलग आते हैं और सभी के अपने अपने व्यक्तिगत राय अलग अलग होते हैं, इसलिए कभी कभी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि उसे एक साथ मिलकर उस पर विचार किया जाए। फिफ्थ पॉइंट है हर स्तर के छात्र को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि विद्यालय में हो चाहे महाविद्यालय स्तर पर हो कि हर स्तर के छात्र होते हैं। उसमें इंटेलिजेंट छात्र भी होते हैं, एवरेज स्तर के छात्र होते हैं और निम्न बुद्धि स्तर के भी छात्र होते हैं। तो हर स्तर के से तात्पर्य यानी इंटेलिजेंट छात्र और एवरेज स्तर के छात्र तो इसके विचारों को समझ जाते हैं, उसके लाभ को ले लेते हैं, अवसर को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो निम्न बुद्धि लब्धि के छात्र होते हैं या मंद बुद्धि छात्र होते हैं वे इस प्रकार के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें वे पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि किस चीजों के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हर स्तर के छात्र इसमें लाभ नहीं ले पाते। तो इस प्रकार इसके कई जैसे गुण हुए उसी प्रकार इसके कुछ दोष भी बताए हमने। तो आज का मेरा जो टॉपिक है यहीं पे पूर्ण होता है। तो आज आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को देखेंगे जरूर और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर लिखें कि आपको आज का ये वीडियो, ये टॉपिक कैसा लगा। और इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और सभी स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के उसमें भी कमेंट्स लिख सकते हैं।
तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे पूर्ण होता है। जाते जाते बेटा मैं आप सभी को ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो मेरा वीडियो है सेकंड पार्ट है, इसके अगले जो पार्ट्स है वो पार्ट 3 में बनेगा मेरा थर्ड वीडियो। तो इसके थर्ड पार्ट को भी आप जरूर देखेंगे। जब भी मैं अभी 2-4 दिन के बाद मैं इसमें थर्ड वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो इसका थर्ड पार्ट्स को आप अगले वीडियो में जरूर देखेंगे।